हर साल 1 नवंबर को जीवित और मरे हुए सभी संतों के सम्मान में एक ईसाई त्योहार आयोजित किया जाता है। ऑल सेंट्स डे के नाम से ये जाना जाता है और यह इस विश्वास की पुष्टि करता है कि हमें अपनी प्रार्थनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संतों से प्रार्थना करना चाहिए। हालांकि क्या बाइबल वास्तव में इस विचार का समर्थन करती है? क्या परमेश्वर लोगों को संतों से प्रार्थना करने के लिए अपनी स्वीकृति की मोहर देते हैं? क्या वास्तव में कोई फर्क पड़ता है संतों से प्रार्थना करने से? इसका उत्तर आज बड़े चर्चों में स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ाया जाता। दरअसल ज्यादातर लोग इस सच्चाई से अंधे हैं। दुनिया में अधिकांश ईसाई परमेश्वर की आज्ञा के बजाय मनुष्यों की परंपराओं का पालन करते हैं। आपके लिए संतों से प्रार्थना करने का चौंकाने वाला सच जानने का समय आ गया है। लोग संतों से प्रार्थना क्यों करते हैं? मुझे एक लेख मिला जिसमें समझाया गया था कि कैथोलिक चर्च में संतों से प्रार्थना क्यों करते हैं। उनका दावा है कि संगी मसीहों के साथ हमारा रिश्ता मौत पर नहीं रुकता। जब एक ईसाई की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा स्वर्ग में चली जाती है और पहले ही पूर्ण हो चुकी होती है। चूंकि वे स्वर्ग में सबसे करीब है और वे लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो यह इस प्रकार है कि वे लोग पृथ्वी पर जीवित लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि वे परमेश्वर के करीब रहते हैं। इस प्रकार सिखाया जाता है और इस विश्वास के अनुयायियों का तर्क है कि वे संतों से प्रार्थना नहीं करते बल्कि संतों के साथ प्रार्थना करते हैं। उनका दावा है कि वे संतों की आराधना नहीं करते बल्कि उनसे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। प्रियो, यह ध्यान देने योग्य है कि संतों से प्रार्थना करना मृतकों के लिए प्रार्थना करने पर आधारित है। अधिकांश मूर्ति पूजक धर्मों का मानना है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जीवित व्यक्ति को उसकी दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कई सदियों पहले ईसाई धर्म के समन्वय के दौरान यह सिद्धांत कपटपूर्वक चर्च में घुस गया। चूंकि विधर्मी पहले से ही अपने देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे और उन्हें सच्ची पूजा की ओर मोड़ना कठिन था, इसलिए झूठे झूठे लोगों ने स्व इच्छा से नए धर्मांतरित लोगों को समायोजित करने के लिए अपने विश्वासों से समझौता अन्य जाति के साथ किया, जिनमें अभी भी मृतक लोगों और उनके देवी देवताओं से प्रार्थना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मूर्ति पूजक देवी से प्रार्थना करने के बजाय झूठे चर्च ने निर्देश दिया कि वे इसके बजाय संत और यीशु की माता मरियम से प्रार्थना करें। वे अभी भी अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक अलग नाम से। जैसे कि हम देख सकते हैं, संतों से प्रार्थना करना कोई नई शिक्षा नहीं है। इसकी अवधारणा ईसाई युग से बहुत पहले से मजबूत है और अब ये जानने का समय आ गया है कि बाइबल वास्तव में संतों से प्रार्थना करने के बारे में क्या सिखाती है। चौंकाने वाला सच सामने आया है कि हमें संतों से प्रार्थना करना बंद कर देना चाहिए। कारण है वे पहले से ही मर चुके हैं। मरे हुए लोग अब परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते। उन्हें पृथ्वी के मनुष्य के बातों का भी ज्ञान नहीं। बाइबल हमें बताती है, जीविते तो जानते हैं कि वे मरेंगे, लेकिन मरे हुए कुछ नहीं जानते और उनके पास और कोई इनाम नहीं, क्योंकि उनका स्मरण मिट जाता है। यहाँ तक कि सबसे प्रमुख संत में से एक राजा दाऊद भी स्वर्ग में नहीं चढ़े हैं। क्या आप ऐसा नहीं मानते? तो पढ़िए प्रेरितों के काम 2 से 29 से 34 तक। हे भाइयों, मैं तुमसे कुलपिता दाऊद के विषय में खुलकर कहूँ कि वह मरा और दफनाया गया है और उसकी कब्र आज तक हमारे पास है, क्योंकि दाऊद स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। यदि ये अविश्वसनीय है तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आप पढ़ न ले कि यीशु मसीह का क्या कहना है। उन्होंने स्पष्ट
और स्पष्ट रूप से कहा, यदि मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कह दी हैं और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्गीय बातें कहूँ तो तुम कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। क्या आप अभी भी संतों से प्रार्थना करेंगे? यीशु हमारा मसीहा हमें आज्ञा देता है कि जब हम प्रार्थना करें तो हमें स्वर्ग में अपने पिता से प्रार्थना करनी चाहिए। पौलुस यहाँ तक चाहता है कि हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना को ऊपर उठाएं। मसीह विश्वासी सीधे परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सकते हैं और मसीह वह है जो हमारे लिए मध्यस्थता करेगा। यह स्पष्ट है कि हमारे लिए एक मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए है, इसलिए हमें किसी मृतक संत की आवश्यकता नहीं। जब लोग संतों से प्रार्थना करते हैं तो वह उनके चित्रों और मूर्तियों के सामने घुटने टेकते हैं और इस बात का प्रसाद देते हैं कि वह प्रार्थना से अधिक संत की पूजा करते हैं। पारंपरिक कलीसियाओं में परमेश्वर या मसीह के लिए समर्पित त्योहारों की तुलना में संतों को समर्पित अधिक त्योहार हैं। लोग अभी भी ये सोचना पसंद करते हैं कि वे मरे हुए संतों की पूजा नहीं करते, बल्कि केवल उनके साथ प्रार्थना करते हैं। आइए हम अपने आप को मूर्ख बनाना बंद करें और अपनी आंखें इस स्पष्ट सत्य के लिए खोलें कि इस प्रकार की आराधना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर अब तक इसे घृणित और मूर्ति पूजा कहेगा। संतों से प्रार्थना करना एक व्यर्थ धार्मिक प्रथा है। इन मृत लोगों से प्रार्थना करना बंद करने का समय है और आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर परमेश्वर की ओर निर्देशित करना शुरू करें। समय आ गया है कि हम मानव परंपरा का पालन करना बंद कर दें और सच्चे प्रभु यीशु मसीह का आराधना शुरू करें। प्रभु आप सबको इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। आप सबको जय मसीह।